नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। फिलिस्तीन के बहाने से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को घेरने की कोशिशें चल रही हैं और इसका सबब बना है एक छोटा सा बैग, कंधे पर लटकाने वाला एक झोला, लेकिन उस झोले पर फिलिस्तीन लिखा हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी के समर्थक पूरी कांग्रेस पार्टी को, प्रियंका गांधी को मुसलमानों का सरपरस्त बताते हुए नई मुस्लिम लीग बता रहे हैं। लेकिन ऐसा करते हुए मोदी के समर्थक, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और तमाम सोशल मीडिया के ट्रोल्स ये भूल रहे हैं कि इस वक्त फिलिस्तीन का सबसे बड़ा हितैषी, फिलिस्तीन का सबसे बड़ा समर्थक अगर कोई है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री। फिलिस्तीन के हक में सबसे ज्यादा दमदारी से आवाज उठाने वाला देश अगर कोई है तो वो भारत है, और वो आज से नहीं है। भारत हमेशा से फिलिस्तीन का समर्थक था, है और भविष्य में भी रहेगा। लेकिन मोदी युग में, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद फिलिस्तीन के साथ भारत के रिश्ते और कितने प्रगाढ़ हुए हैं, इसके बारे में हम आपको आगे जानकारी देंगे। पहले वो नजारा देख लीजिए जहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ है। सोमवार को कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी संसद पहुंची। उनके कंधे पर एक झोला लटका था जिस पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था। ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद जैसे ही यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, भारतीय जनता पार्टी और मोदी के समर्थकों ने प्रियंका गांधी पर हमले शुरू कर दिए। दिलीप मंडल जैसे तथाकथित बुद्धिजीवी और नए नए बने भक्त अपने ट्विटर पर लिखते हैं, यह है नई मुस्लिम लीग। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से लेकर न जाने कितने भाजपाई प्रियंका गांधी और कांग्रेस को मुसलमानों का सरपरस्त बताते हुए फिलिस्तीन के इस पोस्टर के बहाने घेरने लगे। इसके बाद प्रियंका गांधी जब संसद की कार्यवाही से बाहर निकली, उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, उनकी जुबानी ही सुन लेते हैं। आइए सुनिए प्रियंका गांधी ने क्या कहा। You want to say something? Why you carrying this bag? I've said many times what my beliefs are regarding this, and if you look at my Twitter handle, all my comments are over there. They say that they I believe that parliamentarians can't carry this. Who's going to decide what clothes I wear now? Who's going to decide that? That's typical patriarchy, that you decide what clothes women wear also. Okay, ma'am. I don't subscribe to that. I will wear what I want. तो प्रियंका गांधी ने साफ कह दिया कि मैं क्या पहनूं, क्या ओढ़ूं, ये कोई और तय नहीं करेगा। मैं इस तरह की पितृसत्तात्मक सोच को नकारती हूं। लेकिन आइए अब आपको ले चलते हैं वापस उस मुद्दे पर जिसके बहाने से कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को घेरा जा रहा है। बात है फिलिस्तीन की, फिलिस्तीन के संघर्ष के समर्थन की। आइए अब आपको ले चलते हैं मोदी युग की तरफ। मोदी युग में फिलिस्तीन के साथ भारत के रिश्ते पहले से और ज्यादा करीब होते चले गए हैं। आज की तारीख में भारत और फिलिस्तीन के बीच जो रिश्ते हैं उसके कुछ नमूने हम आपको दिखाते हैं। ये रिश्ते कितने प्रगाढ़ हैं, कितने गहरे हैं, इसका सबूत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलिस्तीन यात्रा। नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने फिलिस्तीन की आधिकारिक यात्रा की। फिलिस्तीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान भी दिया था। उस सम्मान का नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट। 10 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन पहुंचे थे। आइए उस वक्त उनका जिस तरह स्वागत हुआ था उसके दृश्य भी दिखा देते हैं। जो सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया, ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट, वो इससे पहले फिलिस्तीन की सरकार ने सऊदी अरब के शाह सलमान को दिया था, बहरीन के शाह हमाद को दिया था और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को दिया जा चुका है। आइए अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं।
ये तस्वीर है 22 सितंबर 2024 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र संघ के शिखर सम्मेलन में न्यूयॉर्क गए हुए थे और तब उनकी मुलाकात फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से हुई थी। न्यूयॉर्क के 7 सितारा होटल में उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति की मुलाकात के बाद विदेश मंत्रालय ने और प्रधानमंत्री कार्यालय ने जो सूचना जारी की थी उसमें साफ लिखा था कि प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति को भारत का निर्बाध समर्थन देने का वादा दोहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी भारत हमेशा की तरह फिलिस्तीन का समर्थन करेगा। आइए आपको एक और दिलचस्प तथ्य बताते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में उसके सदस्य देशों के झंडे लहराते हैं। इनमें फिलिस्तीन का झंडा 2015 तक शामिल नहीं था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में फिलिस्तीन के ध्वज को, फिलिस्तीन के झंडे को लहराने के लिए, फहराने के लिए जिस देश ने समर्थन दिया उस देश का नाम है भारत। यानी हमारे देश की पहल पर, हमारे देश के स्पॉन्सर करने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के परिसर में फिलिस्तीन का झंडा लहराने की इजाजत दी गई। और यह घटना भी मोदी युग में ही हुई है। 2015 से फिलिस्तीन का झंडा संयुक्त राष्ट्र संघ के परिसर में फहराना शुरू हुआ है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही भारत के किसी राष्ट्रपति ने पहली बार फिलिस्तीन की धरती पर कदम रखा था। तारीख थी 12 अक्टूबर 2015। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 12 से लेकर 15 अक्टूबर 2015 को फिलिस्तीन की यात्रा पर थे। यह उनकी आधिकारिक यात्रा थी और निश्चित तौर पर किसी भी राष्ट्रपति की कोई आधिकारिक यात्रा केंद्र सरकार की बिना मर्जी के नहीं होती है। एक और जानकारी आपको दे देते हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की यात्रा के बाद 17 जनवरी 2016 को तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी फिलिस्तीन गई थी और उन्होंने भी वहां जाकर वही दोहराया था जो भारत सरकार की नीति है। सुषमा स्वराज ने कहा था कि भारत हमेशा से फिलिस्तीन के साथ है, उसकी आजादी का समर्थक है। पिछले 10 सालों में एक भी ऐसा मौका नहीं आया जब संयुक्त राष्ट्र संघ की किसी बैठक में कोई प्रस्ताव आया हो और भारत ने फिलिस्तीन का समर्थन न किया हो। इस वक्त भी फिलिस्तीन और इजराइल का जो संघर्ष चल रहा है उसमें भी हर मौके पर भारत या तो फिलिस्तीन का समर्थन करता है या इजराइल के खिलाफ आए हुए प्रस्ताव से अपने आप को बाहर रख लेता है। यानी प्रकारांतर से तब भी वो फिलिस्तीन का ही समर्थन करता है। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता, उनके सबसे बड़े नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी, हमेशा ही फिलिस्तीन की आजादी के समर्थक थे। आइए सुनिए अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था। एक गलतफहमी पैदा की जा रही है। यह कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो हर मौका साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, यह हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा इसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। और आखिरी बात, इस वक्त फिलिस्तीन की आजादी के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उसमें सबसे प्रमुख संगठन है हमास।
1987 में गठित हुए संगठन को आतंकवादी संगठन माना जाता है। इजराइल के साथ उसका संघर्ष ही इस वक्त चरम पर है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस संगठन को, हमास को, भारत सरकार आतंकवादी संगठन नहीं मानती है। आज की तारीख तक भारत सरकार के किसी भी दस्तावेज में हमास को आतंकवादी संगठन नहीं माना गया है। बहुत संक्षेप में आपको बता दें, यद्यपि आप सब जानते हैं कि इस वक्त फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष तेज हो गया है। पिछले 1 साल से लगातार युद्ध चल रहा है और ये लड़ाई मई 1948 के बाद शुरू हुई थी। उस वक्त फिलिस्तीन के इस इलाके से अंग्रेजी सत्ता बाहर हुई थी और उसके बाद एक हिस्से को, जमीन के एक टुकड़े को यहूदियों को बसाने के लिए दिया गया था, जिसको आज इजराइल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद लगातार इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष बढ़ता गया और धीरे धीरे फिलिस्तीनी अपनी जमीन से बेदखल होते गए। आज की तारीख में फिलिस्तीन के बहुत बड़े हिस्से पर गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, गोलन पहाड़ियां वे इलाके हैं जिस पर इजराइल कब्जा कर चुका है, जबकि ये सारे इलाके सदियों से फिलिस्तीनियों के थे। फिलिस्तीन की आजादी के लिए जिस संगठन ने सबसे ज्यादा संघर्ष किया उसे फिलिस्तीन मुक्ति संगठन कहते हैं, जिसके नेता यासर अराफात थे। 1974 में भारत ने फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को मान्यता दी। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल था, गैर अरब देशों में, जिसने सबसे पहले पीएलओ को मान्यता दी थी। उसके बाद भारत ने 1988 में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में भी मान्यता दे दी। भारत और फिलिस्तीन के रिश्ते हमेशा से कितने प्रगाढ़ रहे हैं, इस बात का सबूत यह है कि जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपने चरम पर था, उस वक्त फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को और यासिर अराफात को इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनाया गया था। उनके तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से सीधे और प्रगाढ़ रिश्ते थे। यासिर अराफात भारत में हुए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन में भी शामिल हुए थे। यानी भारत की विदेश नीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फिलिस्तीन हमेशा ही उसका एक मित्र देश रहा है। भारत हमेशा से फिलिस्तीन की आजादी का समर्थक रहा है, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ में उसको लेकर कोई प्रस्ताव आया हो या उसकी मान्यता का मामला, हमेशा भारत सबसे अग्रणी देशों में शामिल रहा। एक और दिलचस्प तथ्य जान लीजिए, आपने आमतौर पर देखा होगा भारतीय जनता पार्टी या मोदी के समर्थक पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़े हैं, उस इजराइल के साथ जो फिलिस्तीन में लगातार नरसंहार कर रहा है। उस इजराइल को भारत सरकार ने 1950 में विधिक मान्यता दे दी थी, लेकिन उसके साथ पूर्ण राजनयिक संबंध 1992 में शुरू हुए हैं। दूसरी तरफ फिलिस्तीन को भारत ने 1988 में मान्यता दे दी थी। जिस वक्त प्रियंका गांधी अपने कंधे पर फिलिस्तीन लिखा हुआ झोला लटकाती हैं, उस वक्त उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। मोदी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक उन्हें मुसलमानों का हितैषी बताते हुए कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तब उन्हें यह याद दिलाना जरूरी है कि फिलिस्तीन का सबसे बड़ा समर्थक अगर कोई है तो इस वक्त उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री। फिलिस्तीन का समर्थन इस देश के लोग हमेशा से करते आए हैं। महात्मा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक हर नेता, हर सरकार फिलिस्तीन और उसकी आजादी के समर्थक रहे हैं। उसी नीति पर चलते हुए इस वक्त की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। इसलिए दोस्तों, आइंदा अगर कोई प्रियंका गांधी या कांग्रेस के फिलिस्तीन का समर्थक होने पर निशाना साधे तो सबसे पहले उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले फिलिस्तीन के सबसे बड़े सम्मान की याद दिलाइए। फिर उसे याद दिलाइए कि प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ में फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। फिर उसे याद दिलाइए कि उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी फिलिस्तीन की आजादी के हक में खड़े थे। फिर उसे याद दिलाइए कि आज भी भारत सरकार, केंद्र सरकार, एनडीए की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन के सबसे बड़े हितैषी हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।